प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय का एक बहुत ही प्यारा प्यारा प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत। मेरे गंभीर सवाल हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय, आप आत्मनिर्भर भारत से क्या समझते हैं? क्या जिस देश में 75 साल की आज़ादी के बाद भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की ज़रूरत है, आपकी मेहरबानी के राशन की ज़रूरत है, 5 किलो राशन की ज़रूरत है, तो क्या आत्मनिर्भर भारत कहेंगे आप इसको? प्रधानमंत्री महोदय, धांधलेबाजी बंद करिए, नाटकबाजी बंद करिए। अगर आपने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है तो आत्मनिर्भर कराइए, करिए देश को आत्मनिर्भर। आज लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आपके 5 किलो अनाज देने के बावजूद भी बहुत लोगों में भूखमरी है, अभी भी है। क्योंकि ये भी सुनने में आया है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में आया है ये भी सभी ज़रूरतमंदों को नहीं मिल रहा है ये राशन। अब क्या कारण है मुझे नहीं पता, मेरे पास इसके सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सभी ज़रूरतमंदों को भी ये नहीं मिल रहा है। इसमें भी कई लोग जिसको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोग ले जाते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है वो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, लेकिन जो बातें चलती हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे ज़रूर सच्चाई होगी। तो आप आत्मनिर्भर भारत किसको मानते हैं प्रधानमंत्री महोदय? किस मायने में आप आत्मनिर्भर करें? आपने नारा दिया है तो उसको कामयाब करिए। जिस देश के अंदर इतनी भूखमरी है, आए दिन बेरोजगारी जो है घटती जा रही है, मतलब बेरोजगारी जो पहले जितने थे उनकी नौकरियां छूटी हैं, वो और छूट गई हैं, आगे और छूट रही हैं, इस तरीके से हो रहा है। यानी रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं बल्कि उनको बेरोजगार किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। रोजगार हमारे घटते जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। और सरकार पीठ थपथपाने से पीछे नहीं है, पीठ थपथपा रही है। आप किस मायने में मानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो गया है? बताइए प्रधानमंत्री महोदय। हमारी जितने भी जो संस्थान बने थे पिछले आपके आने से पहले 67 सालों में, सबको आपने तकरीबन बेच दिया है। आपने पूरे देश को कमज़ोर कर दिया है, खोखला कर दिया है, भाईचारे को आपने तहस नहस कर दिया है। तो आप कैसे आत्मनिर्भर कह रहे हैं इसको? कहाँ से आत्मनिर्भर हो गया? केवल आपने कह दिया, आपके भाषणों में हो गया है और आपने लिखित में कहीं ना कहीं दे दिया पर्चा, उससे नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है प्रधानमंत्री महोदय, उसको देखिए आप, उसको देखिए आप, उसको नहीं देख रहे हैं। आप अपने मन की बात करते हैं, आप उस गरीब की बात करिए, गरीब के मन की बात टटोलिए, मजदूर और किसान के मन की बात टटोलिए, तब पता चलेगा आपको भारत आत्मनिर्भर है या नहीं है। यहाँ भारत में आत्मनिर्भर आज है तो हमारी सरकार है, और जो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चंद उद्योग घराने, वे हैं आत्मनिर्भर, जिन्होंने महामारी के दौरान भी कई गुना आमदनी की है, कई गुना, 8-8, 10-10 गुना आमदनी की है। लोगों के धंधे चौपट हो गए, लोग लुट गए हैं, भूखमरी आ गई और उन्होंने उसके बावजूद भी कमाया है। तो वो है आत्मनिर्भर। तो मेहरबानी करके ये नाटकबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। या तो आत्मनिर्भर का आप मायने समझा दीजिए, क्या मीनिंग है इसका? क्या आत्मनिर्भर भारत उसी को कहते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भूखमरी हो? आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका क्या मकसद है? इससे क्या मीनिंग समझते हैं आप देश को मकसद बताइए इसका। हमें तो भारत आत्मनिर्भर कहीं नजर नहीं आ रहा है, सब बर्बाद होता जा रहा है। गरीब की गरीबी लगातार और बढ़ती जा रही है, भूखे को और ज़्यादा तकलीफ होती जा रही है। जितने आपके आने से पहले प्रधानमंत्री महोदय, आपके शपथ ग्रहण से पहले जो हालात देश के थे उससे और आज बद से बदतर हुए हैं। तो मेहरबानी करके ये ड्रामेबाजी बंद करिए, नाटकबाजी बंद करिए। आप सब आज तानाशाही चला रहे हैं, सारी संवैधानिक संस्थाएं आपकी मुट्ठी में हैं, आप जो कहेंगे वही हो जाएगा। आज देश में ऐसा माहौल है, लेकिन मेहरबानी करके झूठ बोलना बंद करिए। आसमान ऊपर से गिर जाएगा नीचे, इतनी झूठ मत बोलिए आप। बिल्कुल अंत आ गया है झूठ बोल बोल करके। 8 साल में आपने जितनी झूठ बोली है, शायद मेरे ख्याल से जीवन भर में कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हमें ऐसी सरकार भी कभी मिल सकती है जिनकी सियासत जो है केवल प्रचार पर चलेगी, केवल एडवर्टीजमेंट पर चलेगी, केवल झूठ पर चलेगी। किसी ने नहीं सोचा था, आज देश को वो भुगतना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, इन बातों को सुन के आप अपने अंदर कुछ बदली जरूर लाएंगे, कुछ तब्दील जरूर करेंगे। जो सच्चाई है मेहरबानी करके उसको सामने लाइए, ये जुमलेबाजी बंद कर दीजिए, देश की सच्चाई देशवासियों के सामने लाइए। देशवासी सब जानते हैं आप क्या क्या छिपा रहे हैं, सब जानते हैं। बेहतर होगा कि आप खुद जनता के सामने इन बातों को लाएं। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।